हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ संजय और मैं हूँ माटीहाट से। और जैसे कि आप जानते हैं कि हम फार्मिंग करते हैं और हम लोगों को सिखाते भी हैं कि कैसे आप फार्मिंग कर सकते हैं, कैसे आप अपनी ऑर्गेनिक फार्मिंग को एक साइंटिफिक फार्मिंग में कन्वर्ट करके आप अपने अच्छा एक यील्ड ले सकते हैं और बढ़िया मुनाफा कमा सकते हैं। और कुछ हमारे किसान भाई ऐसे भी हैं हमारे लोकल एरिया में, जैसे कि पलवल, सोनीपत, करनाल, गुड़गांव। तो ये यहाँ के जो किसान हैं वो हमसे हेल्प भी लेते हैं जहाँ भी वो अपनी खेती में कुछ मुश्किलों का सामना कर रहे हैं अपने फार्मिंग में, तो हम उनकी हेल्प भी करते हैं। तो ऐसी हमारी अभी कुछ दिनों पहले हमारी मुलाकात हुई एक फतेहपुर बिलौज के एक छोटे से कस्बे से, जो कि हरियाणा में है, पलवल ज़िले में। वहाँ से एक किशन सिंह करके एक फार्मर हैं जिनका 6 एकड़ का पूरा फार्म है, जिसमें 2 एकड़ में वो लगाते हैं अपना अमरूद और 2 एकड़ में लगाते हैं वो अपना नींबू। और ऐसी उन्होंने 2 एकड़ में लगाई हुई है सब्जियां। तो वो अपनी उन्होंने 5 साल पहले गुआ ये अमरूद लगाया था अपने फार्म पे। तो पहले जब उनका बैच निकला अमरूद का तो उन्होंने अच्छी उनमें कमाई की, मगर जैसे उनका दूसरा बैच आया तो उन्होंने वहाँ पे देखा कि उनके जो अमरूद हैं वो धीरे धीरे ख़राब होते जा रहे हैं एक कीड़े से, जिनको हम बोलते हैं फ्रूट बोरर। जो एक मक्खियाँ होती हैं वो अपना लार्वा छोड़ती हैं और उनका वो जो कीड़ा होता है वो अमरूद में घुस के अमरूद को ख़राब कर देता है। यही फ्रूट बोरर आपको हर जैसे कि आपके पोमेग्रेनेट अनार है, अनार हो गया आपका, और आपका सिट्रस हो गया, आपको ये जितने भी आपके फ्रूट्स हैं सब में आपको ये दिक्कतें दिखेंगी। अब अमरूद में क्या होता है कि अमरूद जब वो कीड़ा अमरूद को खाता है तो वो अंदर से एक साइड का पूरा पिलपिला और वो लाल हो जाता है, अंदर से काला काला सा, वो ख़राब कर देता है। तो उनसे हमारी मुलाकात, उन्होंने हमको बताया कि वो कैसे एक दिक्कत वो झेल रहे हैं अपने इस पे अमरूद के बाग में। तो हमने उनको हमें उनके फार्म पे आए, हमने देखा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं किसी अमरूद की शेप खराब है, किसी अमरूद में कीड़ा लगा हुआ है, और उनके जो पेड़ में से जो 2-3 अमरूद हैं वो भी सूख सूख के नीचे गिर रहे हैं, कुछ पत्ते उनके झड़ रहे थे। तो हमारे पास इनका सॉल्यूशन है ऑर्गेनिक, और हमने उनको बताया कि कैसे आप दवाइयाँ कुछ में डाल सकते हैं। तो हमने उनको सुझाव दिया, जो उनका फ्रूट बोरर है, जो मक्खियाँ उसमें लगती हैं, उसके लिए हमने उनको बताया कि वो हमारा माटीहाट का स्पिनोसाइड, उसमें जो कि एक बैक्टीरिया से निकाला हुआ एक्सट्रैक्ट है, और वो आपका पूरा ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक पूरा इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड है, और उनको वो इस्तेमाल करने में उनको उनका वो हेल्प कर सकते हैं। हमने उनको वो दिया, और उसके अलावा हमने उसमें न्यूट्री कॉम्प्लेक्स हो गया जिसमें NPK 20-20-20 के रेशो में आता है। और दूसरा फिर हमने उनको वेनिकेल दिया। वेनिकेल क्या करेगा, वेनिकेल जो उनका एक शेल है जो पूरा फ्रूट्स का, उसको वो एक शेप में ला देगा, और जो भी एक फ्रूट का शेल जब अगर कमज़ोर होगा तो बीमारियां जो हैं उसमें आसानी से उसमें एंट्री कर देती हैं। तो उनकी शेप को ठीक करने के लिए, फ्रूट बोरर को ख़त्म करने के लिए माटी स्पिनोसाइड हो गया, और NPK हो गया उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के लिए, ये हमने चीज़ें उनको दी। और उसके अलावा जो उनकी फंगस की वो दिक्कत झेल रहे हैं मिट्टी में, और जो कि बीमारियां झेल रहे हैं मिट्टी में, उसके लिए हमने उनको बायोक्योर B और बायोक्योर F दिया। अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमने कैसे न्यूट्री कॉम्प्लेक्स को हमने 200 लीटर के एक ड्रम में हमने न्यूट्री कॉम्प्लेक्स लिया, हमने माटी स्पिनोसाइड लिया, और क्या बोलते हैं, हमने उसमें वेनिकेल लिया। हमने इन तीनों चीज़ों को उसमें मिलाया। अब इसमें जो माटी स्पिनोसाइड है और न्यूट्री कॉम्प्लेक्स है जिसमें NPK है और आपका वेनिकेल है, इन तीन चीज़ों से क्या होगा कि जो तीनों चीज़ें हैं ये उसमें शेप में फ्रूट बोरर में, और जो भी उसमें इंसेक्ट पेस्ट लगेगा उसमें ये उनको उनसे बचाने के लिए, उनसे दूर करने के लिए उसमें उनको हेल्प करेंगे, और जो भी उसमें न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी की जो कमी है उसको भी वो दूर करेंगे। अब ये तीनों चीज़ें हम मिला के उसमें एक स्प्रे कर सकते हैं, फॉलोअर स्प्रे, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो हमने उन तीनों को मिला के उनका एक मिश्रण बना के हमने फॉलोअर स्प्रे कर दिया। अभी हम जब ये हमारा स्प्रे हो जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे, तो हमने एक और ड्रम लिया, उस ड्रम में हमने बायोक्योर B और बायोक्योर F 1 किलो गुड़ के साथ हमने उसमें पानी में डाल दिया, और पूरा हमने ड्रम रेडी कर दिया और उसको हमने ढक दिया। अब ये 3 से 4 दिन के पूरा प्रोसेस है जिसमें ये फर्मेंट होके इसमें जो बायोक्योर और B और F में जो ट्राइकोडर्मा सुडोमोनास है उसका इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा। जैसे उनकी तादाद जो है, संख्या उसमें बढ़ेगी, तो हम उसको अपने हिसाब से, जैसे अगर हम मान लो हमको उसमें ड्रिप के थ्रू देना है तो हम ड्रिप के थ्रू दे सकते हैं, अगर हमको स्प्रे करना है हमको स्प्रे भी कर सकते हैं। मगर सबसे बेस्ट तरीका उसका ये है, ताकि वो वेस्ट ना हो, आप एक मग्गा लीजिए, मग्गे से उस ड्रम में से पानी निकालिए जो आपने सॉल्यूशन बनाया है, और आप अपने पेड़ के नीचे डालिए। और इसका एक आपको कोई कंपनी ज़्यादा बताएंगी नहीं कि आप इसका एक सॉल्यूशन ये भी कर सकते हैं। जैसे ही आपका सॉल्यूशन बन गया है और जैसे ही आपका वो खत्म होने वाला है सॉल्यूशन बायोक्योर B, जिसमें आपका ट्राइकोडर्मा सुडोमोनास है बायोक्योर BF में, जैसे उनका सॉल्यूशन खत्म होने वाला है, आप जैसे उसमें मान लो आपका आधा ड्राम से थोड़ा कम हो गया है, आप फिर से पानी लीजिए और उसमें डालिए, और गुड़ लीजिए 1 किलो उसमें डाल दीजिए। वो फिर से उसको 3-4 दिन के लिए ढक दीजिए। जैसे ही वो फर्मेंट होगा उसमें झाग झाग बनने आपको दिखेंगे, तो समझ जाइए कि आपकी जो उसमें बैक्टीरिया जो कल्चर है वो बिल्कुल आपका बन के तैयार हो गया है। आप फिर से उसको अपने प्लांट में डाल सकते हैं। आप सीधा एक मग्गा लीजिए और
मग्गे को आप सीधा अपने जहाँ आपकी पेड़ की जड़ें हैं और में थोड़ी सी खुदाई करके आप उसको वहाँ पे डाल सकते हैं और पूरा उसको करके रेडी कर सकते हैं। ऐसे आपका पूरा सॉल्यूशन जो है वो चलता रहेगा। आप ये 10 से 12 दिन के इंटरवल में आप ये चीज़ अपना ये पेड़ में आप इसकी एप्लीकेशन कर सकते हैं ट्रीज में नीचे। और दूसरा जो आपका न्यूट्रिएंट वाला है और ये जो स्पिनोसाइड है फ्रूट बोरर का, इसको भी आपको हर 15 दिन के आपको इंटरवल में इसको डालना है। और ये आपका जब आपकी फ्रूटिंग फ्लावरिंग स्टार्ट होगी और आपको पता होना चाहिए कि हाँ भी आपने ये चीज़ें आपने फेस की है और आपको उसमें सॉल्यूशन में आप चीज़ें क्या डाल सकते हैं और आपने क्या किया था पहले एप्लीकेशन, तो आप उनको अपनी प्रैक्टिस में ला सकते हैं और आप अपनी फार्मिंग को ऐसे ठीक कर सकते हैं। तो ऐसे आप हमसे जुड़े रहिए और ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और थैंक यू।